पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक छोटे से गांव में कोजी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। कोजी को जीवन की गहरी समझ और उनसे मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए शांति लाने की उनकी क्षमता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक दिन हिरोशी नाम का एक परेशान युवक अपने जीवन से सभी डर को दूर करने का रास्ता खोजने के लिए कोजी के पास आया। कृपया पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हिरोशी ने कोजी को समझाया कि वह भय और चिंताओं से ग्रस्त था जो एक खुश और पूर्ण जीवन जीने की उसकी क्षमता में बाधा बन रहा था। उसे असफलता, अस्वीकृति और अज्ञात का डर था। वह खुद को इन बोझों से मुक्त करने और शाश्वत शांति की स्थिति में रहने के लिए तरस रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कोजी ने हिरोशी को एक प्राचीन चेरी ब्लॉसम पेड़ की छाया में अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। दोनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे, जिससे प्रकृति की ध्वनियां हवा में घुलने लगी। कोजी ने शुरू किया, अपने जीवन से सभी डर को दूर करना हवा को बहने या नदी को बहने से रोकने की कोशिश करने जैसा है। यह मानव अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जैसे बदलते मौसम दुनिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हैरान होकर हिरोशी ने पूछा, लेकिन अगर मैं लगातार डर से घिरा रहता हूँ तो मुझे शांति कैसे मिलेगी? कोजी ने जवाब दिया, शांति डर की अनुपस्थिति से नहीं आती है, यह डर के साथ आपके रिश्ते से आती है। इसे खत्म करने की कोशिश करने के बजाय इसे समझना सीखें, इसे अपनाएं और इसके साथ नृत्य करें। डर एक बुद्धिमान साथी हो सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। आप अपने भीतर उन स्थानों पर जाएं जहां ध्यान और समझ की आवश्यकता है। चिंतित लेकिन फिर भी अनिश्चित, हिरोशी ने पूछा, लेकिन मैं उस चीज को कैसे अपनाऊं जो मुझे इतना दर्द पहुंचाती है? कोजी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा दर्पण निकाला। उन्होंने इसे हिरोशी को सौंप दिया और कहा, इस दर्पण में देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। हिरोशी ने अपने प्रतिबिंब को देखा और उसके माथे पर चिंता की रेखाओं, तनी हुई भौहों और उसकी आंखों में चिंताजनक अभिव्यक्ति का वर्णन किया। अब कोजी ने कहा, कल्पना करें यदि आपने इस दर्पण में देखा और न केवल अपने डर को देखा, बल्कि वह ताकत भी देखी जो आपके भीतर है, वह लचीलापन जो आपको कठिन समय में ले गया है और अप्रयुक्त क्षमता खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। तुम यह देखो कि जैसे ही हिरोशी ने फिर से दर्पण में देखा, एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। उसने अपने भीतर उन गुणों को नोटिस करना शुरू कर दिया जो उसके डर से परे थे। कोजी ने आगे कहा, आपका डर आपका ही हिस्सा है, जैसे बादल आकाश का हिस्सा है। आप बादलों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चुन सकते हैं कि उनके माध्यम से कैसे नेविगेट किया जाए। करुणा और जिज्ञासा के साथ अपने डर को गले लगाओ और आप पाएंगे कि वे आप पर अपनी शक्ति खो देते हैं। हिरोशी ने एक नई समझ के साथ कोजी का साथ छोड़ दिया। समय के साथ उसने अपने डर के साथ नृत्य करना सीख लिया, उन्हें स्वीकार करते हुए उन्हें अपने जीवन की लय निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी। ऐसा करने पर उन्होंने शांति की एक गहरी भावना की खोज की जो भीतर से उत्पन्न हुई, एक ऐसी शांति जो डर की अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं थी बल्कि इस बात पर निर्भर थी कि उन्होंने इससे कैसे जुड़ना चुना। और इसलिए बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति और युवा साधक अलग हो गए। प्रत्येक के पास चेरी ब्लॉसम पेड़ का ज्ञान था। यह ज्ञान की सच्ची शांति डर की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि जीवन के हमेशा बदलते नृत्य को अपनाने से आती है। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में होशिन नाम का एक बुद्धिमान और श्रद्धेय ज़ेन गुरु रहता था।
होशिन पूरे क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता और सरल कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से गहन शिक्षा देने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक धूप भरी सुबह कोजी नाम का एक युवा और जिज्ञासु ग्रामीण उस खड़ी राह पर चल पड़ा जो होशिन की साधारण कुटिया की ओर जाती थी। उसने गुरु की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थी और उससे सीखने की कोशिश की थी। जैसे ही कोजी पास आया, उसने देखा कि होशिन अपने बगीचे में शांति से बैठा है और अपने आसपास के जीवंत फूलों की देखभाल कर रहा है। गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ होशिन ने कोजी का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। कोजी ने पूछा, मास्टर, मैं अपने जीवन में उत्तर और अर्थ खोज रहा हूँ। मैं आत्मज्ञान पाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ज्ञान का मार्ग सिखा सकते हैं? होशिन ने धीरे से अपने बागवानी उपकरण नीचे रखे और दयालु, समझदार आंखों से कोजी की ओर देखा। आत्मज्ञान, उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जिसे खोजने से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह पहले से ही आपके भीतर है। यह एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। मुझे एक कहानी साझा करने की अनुमति दे जो आपको समझने में मदद कर सकती है। होशिन ने कोजी को एक ऐसे यात्री की कहानी सुनाना शुरू किया जो कई दिनों से एक दूर के पहाड़ की खोज में चल रहा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें सच्चे ज्ञान का रहस्य छिपा है। यात्री ने सुना था कि पहाड़ की चोटी पर एक बुद्धिमान ऋषि रहते थे और उनके पास जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब थे। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद यात्री अंततः पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। वहां उन्हें एक शांत और संतुष्ट ऋषि मिले जो शांत ध्यान में बैठे थे। उत्साहित और बेदम होकर यात्री ऋषि के पास आया और पूछा, हे बुद्धिमान, कृपया मेरे साथ आत्मज्ञान का रहस्य साझा करें। मैंने इसे खोजने के लिए बहुत दूर तक यात्रा की है। ऋषि ने अपनी आंखें खोले बिना उत्तर दिया, आप इसे पहले ही पा चुके हैं। आत्मज्ञान इस पर्वत की चोटी पर नहीं है, नहीं, यह आपके बाहर कहीं और है। यह वर्तमान क्षण में आपके भीतर है। कोजी ने होशिन की कहानी ध्यान से सुनी, लेकिन वह निराशा की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन मास्टर, आपका क्या मतलब है? मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मैं अपने भीतर आत्मज्ञान कैसे पाऊं। होशिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह यात्री को पहाड़ की चोटी पर पहुंचने पर अपना उत्तर मिल गया, उसी तरह आप भी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में पूरी तरह मौजूद रहकर आत्मज्ञान पा सकते हैं। अर्थ और ज्ञान की आपकी खोज यहाँ पाई जा सकती है, और अभी किसी सुदूर भविष्य या दूर के गंतव्य पर नहीं। आपकी हर सांस, आपके द्वारा उठाया गया हर कदम और आपके आसपास की दुनिया के साथ हर बातचीत आत्मज्ञान का अवसर हो सकती है। यह हासिल करने का लक्ष्य नहीं है, यह है गले लगाए जाने की अवस्था। कोजी ने होशिन के शब्दों पर विचार किया और उनकी बुद्धिमत्ता की गहराई को महसूस किया। वह भविष्य पर, दूर के लक्ष्य पर इतना केंद्रित था कि उसने वर्तमान क्षण की सुंदरता और क्षमता की सराहना करने की उपेक्षा की थी। उन्होंने गुरु को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और नई समझ के साथ प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से सचेतन और जागरूकता के साथ जीने का संकल्प लिया। जैसे जैसे कोजी होशिन का दौरा करते रहे, उन्होंने प्रत्येक क्षण की सादगी को संजोना सीखा, किसी मायावी भविष्य में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के सामान्य और असाधारण अनुभवों में आत्मज्ञान पाया। यात्रा गंतव्य बन गई और ज्ञान की उनकी खोज वर्तमान के उत्सव में बदल गई, जैसा कि होशिन ने इरादा किया था। और इसलिए युवा ग्रामीण ने सीखा कि आत्मज्ञान की कुंजी पूरी तरह से मौजूद रहना है, हर पल का आनंद लेना है और उन उत्तरों को ढूंढना है
जो वह दूर के भविष्य में नहीं बल्कि विशाल और असीम वर्तमान में खोज रहे हैं। अंत में कोजी ने पाया कि ज्ञान का सच्चा मार्ग किसी बाहरी चीज की खोज नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि उसे जो कुछ भी चाहिए वह उसके ठीक सामने शाश्वत में है।